बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलें। ख्वातीन और हज़रात, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और दूसरा, दुनिया के अंदर मुफादात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौमों के दरमियान आपस में ताल्लुकात रखने में। ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं इस तरह समझाऊंगा कि इंडिया का और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, इंडिया क्यों हर वक्त पाकिस्तान सेंट्रिक रहता है। इंडिया के आप सियासतदान देख लीजिए, वो जब भी वोट मांगने जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट करके वोट मांगते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं कि कोई एजेंडा रख के वोट मांगे कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम डैम बना रहे हैं, हम इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह। जबकि इंडिया के अंदर फोकल पॉइंट पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है? आप देखिए, कश्मीर में आज़ादी की तहरीक, खालिस्तान पंजाब के उन्होंने 3 हिस्से कर दिए, आज़ादी की तहरीक। ईस्ट इंडिया में चले जाइए, जगह जगह आज़ादी की तहरीक। हैदराबाद का बंटवारा ले लीजिए, गलत बंटवारा किया गया था उस टाइम पे, आज़ादी मांगी जा रही है। इंडिया के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर ये देखिए, 90 करोड़ की आबादी तकरीबन स्लम्स में रहती है। जी हाँ, बहुत बुरी हालत में रहती है। कास्ट सिस्टम इतना मजबूत है कि कास्ट सिस्टम के अंदर सिर्फ एक कास्ट है जिसको ऊपर आने का मौका मिलता है, बाकियों को तो मौका ही नहीं मिलता। मुसलमानों से नफरत इस कदर कि जिस प्लेट में खा लें उसको हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझते। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए, जिस मुल्क के अंदर इतनी तफरीक हो, उधर ह्यूमन राइट्स का क्या हाल होगा। वो तो आपने कई वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे। आई एम नॉट इंडिया सेंट्रिक। मैं चाहूंगा कि हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात इंडिया से अच्छे हों, ताकि दोनों ममालिक आगे मिलकर तरक्की करें, टूरिज्म करें, आगे डेवलपमेंट करें, जिस तरह यूरोप कर रहा है, बाकी दुनिया कर रही है। लेकिन जब मैं देखता हूं हालात को, एनालाइज करता हूं, तो मुझे 2-3 चीजें बड़ी पिंच करती हैं। एक, सबसे ज्यादा, कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को कभी इंडिया ने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया, और यही वजह है उन्होंने पहले बांग्लादेश तोड़ा, उसके बाद माना कि हमने तोड़वाया, और अब वो कोशिश करते रहे कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। कराची के जो हालात थे आपके सामने हैं, वो किस तरह अनरेस्ट क्रिएट किया गया था। क्या अच्छे हमसायों का यही दस्तूर होता है? अगर आप एक तरफ से कर रहे हैं और खुद शीशे के घर में रहते हैं, तो फिर आपको भी तैयार रहना चाहिए कि हमारी तरफ भी पत्थर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत, आप अमेरिका को ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्यों लोग जाना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के अंदर उनको सेफ्टी मिलती है, उनको पता है कि अगर हमारे कोई भी हमारे प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल फ्री, चीज़ें फ्री, तो हमारा गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी। मैं आ जाऊँ गल्फ की तरफ, तो उधर भी हालात बहुत बेहतर हैं। अपनी अपनी कंट्रीज में लोग रहना चाहते हैं, जो आबाद कंट्रीज हैं, जो बेहतर जा रही हैं। पाकिस्तान में भी लोग इस हद तक, तो आप आके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग बहुत बेहतर हैं, सर्वाइवल के लिहाज से भी, रिहाइश के लिहाज से भी, वैसे भी। इंडिया में आप जाके जरा देखिए, लोग स्लम्स में रह रहे हैं, गंदे घरों, एक एक कमरे के घर में कई कई लोग, और उनके रास्ते इस कदर गलीज के आप खुद देख के हैरान लोग हैं। बहुत सारी आबादी तो फुटपाथ पे रह रही है, ना सैनिटेशन, ना कोई और एक्टिविटी। अब ये चीजें मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाके देखिए, पाँव में जूता नहीं, बदन पे तन पे ढांपने के लिए अच्छे तरीके का कपड़ा नहीं। अब आप उसको कंपेयर कीजिए पाकिस्तान से आके, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है उसकी जिंदगी और भारत के आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क है। तो भारत के पास फिर एक ही एजेंडा रह जाता है कि पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर पॉइंट उछाले रखो, इसी के जोर के ऊपर असले के अंबार लगाई जाओ, वरना तो उसको जरूरत नहीं है। और यही पाकिस्तान दुश्मनी का प्रोपेगेंडा करके हम लोग अपनी आवाम को यकजा रखें, क्योंकि अगर उनके पास पाकिस्तान ना हो तो देयर इज नो अदर पॉइंट। उनके खुद थिंक टैंक्स कई कहते हैं कि व्हाट इफ अगर पाकिस्तान ही ना होता तो आप क्या डिस्कस करते। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई हम इतने इंडिया पाकिस्तान सेंट्रिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान ना होता तो हम किसको दुश्मन बनाते। उनको मालूम है कि जब तक वो अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अमेरिका उनको हर तरह की मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने भी अपना विनिंग हॉर्स के ऊपर नहीं लगाया, उसने भी लूजिंग हॉर्स पे सारी बेट लगाई हुई। पहले उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इसको ऊपर लाया जाए, भारत को बेहतर किया जाए, हर तरह का ताउन किया जा रहा है, तकरीबन मिलिट्री इक्विपमेंट से लेके आम कंज्यूमर आइटम तक हर कंपनी उनके हाथ खोल दी है, हर कंपनी का ऑफिस खोल दिए हैं।
IT कंपनीज की ऑफिस खोल दी हैं और जो इंडियंस बाहर हैं उनको कंपनीज का हेड लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि बड़े काबिल हैं, बड़े दाना हैं, बड़े अरस्तू हैं। बहरहाल ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद क्या इंडियन अवाम को हर एक को वॉशरूम अवेलेबल है? क्या इंडियन अवाम में हर एक को घर अवेलेबल है? क्या इंडियन अवाम को जो रह रही है स्लम्स के अंदर उनको को बेहतर जिंदगी उनकी को बेहतर हुई है? अगर तो हुई है तो आई एम द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। क्या ठीक है, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, खित्ते में बेहतरी आई है, हर तरह से बेहतर है। और अगर नहीं हुई तो फिर ये सोचने की बात है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। भारत जब तक अपने नेबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेता उस वक्त तक आगे ग्रो नहीं कर सकता। भूटान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, ये तो बहुत छोटी कंट्रीज हैं, इनके साथ आप थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि अगर आपने इस खित्ते में अपने नेबर्स के साथ ही बिगाड़ ली तो आपकी सर्वाइवल क्या होगी? आपकी सर्वाइवल ना से खित्ते का अमन कहाँ जाएगा? इस चीज के ऊपर इंडियन पॉलिटिशियंस को, इंडियन जनता को, उनको सोचना चाहिए कि हम अच्छे रिलेशन के ख्वाह हों, ना कि एक दूसरे से दुश्मनी रखने की कोशिश करें। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा हमारे यहाँ या उनके यहाँ अमन नहीं आएगा। आप बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस जितनी मर्जी कर लीजिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन असल इश्यूज को रिजॉल्व करके ही अमन आ सकता है। और उन इश्यूज में सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे कश्मीर है। आप बेशक कहते रहिए ये भारत का टू टंग है, जो मर्जी कहिए, लेकिन एक दफा कश्मीरियों से भी पूछ लीजिए। अगर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, अगर कश्मीरी बेहतरी चाहते हैं, अगर कश्मीरी आपके साथ रहना चाहते हैं तो कोई मजायका नहीं, एक दफा पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि ये मामला वंस एंड ऑल सेटल डाउन हो जाए। बाकी आप जिस तरह मर्जी डायनामिक्स चेंज कर लें, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी शो कर लें, वो चीज़ें कभी भी आप देखेंगे कि रेस्ट उधर मतलब अनरेस्ट ही रहेगा, कभी भी अमन नहीं आएगा। आपने बहुत सारी दुनिया के ममालिक की मिसाल देखी होगी। ख्वातीन हज़रात, भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान सेंट्रिक होने के बजाय भारत को कोशिश करनी चाहिए कि तमाम चीज़ों के ऊपर बिल्कुल उस तरह खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ कम से कम रिलेशन अच्छे करे। पाकिस्तान भी चाहिए कि पाकिस्तान भी उनके साथ रिलेशन अच्छे करे। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ना चाहिए, लोग आपस में मिलेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, तो हम आगे की तरफ देख पाएंगे। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लें, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन मामलों को हल करें और आगे की तरफ देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।